हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सैलिड टेक। आज के इस वीडियो में मैं आपको वीम के बारे में बताऊंगा कि वीम क्या चीज़ होती है और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वीम अवेलेबिलिटी सूट जो है वो मॉडर्न डेटा सेंटर्स के अंदर यूज़ होती है और इससे हम हर तरह का बैकअप ले सकते हैं अपनी वर्चुअल मशीन को, फिजिकल मशीन को। उसके अलावा हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं और रेप्लिकेट भी कर सकते हैं वीम अवेलेबिलिटी सूट की मदद से। तो थोड़ा सा वीम की बैकग्राउंड देख लेते हैं कि वीम कब फाउंड हुई थी। तो वीम वॉज फाउंडेड इन 2006 में ये बनी थी और इसके अंदर 2000 प्लस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अभी काम करते हैं। ये 200 कंट्रीज़ के अंदर जो है ये यूज़ हो रही है और जो फॉर्चून 500 कंपनीज़ हैं, 70% जो फॉर्चून 500 कंपनीज़ हैं उनमें वो सारी वीम के कस्टमर्स हैं। और ये जो वीम के अवेलेबिलिटी सोल्यूशन है वो 10.6 मिलियन जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं। इसके जो पार्टनर हैं, प्रो पार्टनर, वो 36,000 है और जो इसके कस्टमर है वर्ल्ड वाइड वो 183,000 हैं। बेसिकली जो जितनी भी बैकअप्स के सोल्यूशन है उनमें वीम टॉप के ऊपर है। जैसे वर्चुअलाइजेशन के ऊपर अभी वीएम है, इसी तरह बैकअप एंड एप्लीकेशन के अंदर जो है वो वीम टॉप के ऊपर है। तो हम देख लेते हैं वीम अवेलेबिलिटी सूट। बेसिकली वीम अवेलेबिलिटी सूट के अंदर क्या होता है, इसके बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन और एक दूसरा होता है वीम वन मॉनिटरिंग टूल। तो जो इसका मेन कंपोनेंट है वो वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन ही है, जिसको हम अभी फोकस करेंगे अपनी कुछ वीडियोस के बाद, और लास्ट में हम जो है वीम वन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली वीम अवेलेबिलिटी सूट के अंदर जो है वो फीचर्स जो हैं वो ये होते हैं: हाई स्पीड रिकवरी, रिपेयर रिकवरी व्हाट यू वांट द वे यू वांट इट। बेसिकली इसकी रिकवरी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। जब मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दूंगा तो आप देखेंगे हार्डली कोई भी रिकवरी में जो है वो हार्डली 3 से 4 मिनट के अंदर मैं इसको रिकवर कर लूँगा किसी भी मशीन को। डेटा लॉस अवॉइडेंस, नियर कंटिन्यूस डेटा प्रोडक्शन नियर CDPR, स्टीम डिजास्टर रिकवरी। बेसिकली ये इसके अंदर ये प्रोडक्शन करती है डेटा की। वेरीफाइड प्रोडक्शन, इसकी जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल 100% वेरीफाइड होती है, यानी उसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो करप्ट नहीं होती है। लेवरेज डेटा, यूजिंग द बैकअप डेटा टू क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। यानी आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की और जो इसकी बैकअप की कॉपी होती है वो बिल्कुल एक दूसरे का रेप्लिका बनता है। कंप्लीट विजिबिलिटी, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग एंड अल्टरिंग ऑफ इश्यूज बिफोर द रिजल्ट इज ऑपरेशनल इम्पैक्ट। ये आपको एक मॉनिटरिंग का टूल भी देता है जिससे आप मॉनिटर कर सकते हैं कि अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो हाउ डज वीम वर्क? वीम वॉज डिजाइन फॉर वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट, स्वीट स्पॉट 90% वर्चुअलाइज डेटा सेंटर। जो आजकल के जितने भी डेटा सेंटर हैं उनमें से तकरीबन 90% डेटा सेंटर हैं वो वर्चुअलाइज्ड हैं, या तो वो VMware पर होते हैं या वो फिर हाइपर वी पे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, या सिट्रिक्स के जैन सर्वर पर होते हैं। और उन सब के अंदर जो है वो सारी चीज़ों को कैटर करता है ये वीम। उन सब तरह उनकी जितनी भी वर्चुअलाइजेशन है उनमें जितनी भी मशीनें होती हैं उनको वीम उनका बैकअप इजीली ले लेता है। वीम के अंदर जो एक फीचर होता है RTO और RPO, ये जो है बहुत ही इसका अच्छा है, यानी रिकवरी टाइम बहुत अच्छा है, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव ये इसका बहुत एक्सलेंट है। उसको हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियोस में। थिंक स्पीड एंड स्पेसिफिक डेटा रिकवरी अवेलेबिलिटी, तो ये इसलिए यूज़ होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। तो बेसिकली हम देखते हैं अवेलेबिलिटी फॉर द मॉडर्न डेटा सेंटर। हमें जो मॉडर्न डेटा सेंटर हैं जो हमारे हैं उनमें हमें जो अवेलेबिलिटी चाहिए वो हाई स्पीड रिकवरी चाहिए। उसके अंदर एक ये फीचर होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए डेटा लॉस अवॉइडेंस, डेटा कोई लॉस नहीं हो, वेरीफाइड प्रोडक्शन हो, लेवरेज डेटा हो, कंप्लीट विजिबिलिटी हो, और उसका ऑपरेशन हम जो है 24/7 रखते हैं। हम उसके अंदर किसी भी तरह का डाउन टाइम नहीं लाने देते। इसी तरह नो पेशेंट्स फॉर डाउन टाइम एंड डाटा लॉस, यानी अभी कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसके सर्वर डाउन हो और उसमें कोई भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो कि वो एक्सेस ना हो। ग्रोइंग डेटा अमाउंट, तो बेसिकली अब जितने भी मॉडर्न डेटा सेंटर हैं उनके अंदर सारी वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी अप्लाई हो रही है, उनमें स्टोरेज भी सारी है, और इसी तरह हम उनको ना हमने हाइब्रिड बना दिया। हाइब्रिड का मतलब है वो क्लाउड से इंटीग्रेट है, या तो अज्यूर से होंगी या फिर वो AWS के साथ भी इंटीग्रेट हुई भी होती है। तो ये वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन ये बेसिकली एक पूरी एप्लीकेशन है। इसको हम अभी पूरा डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करके चेक भी करेंगे। ये बेसिकली करता है क्या है, ये बेसिकली एक आपके पास सिंगल कंसोल होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं अपनी किसी भी वर्चुअल मशीन का। उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई भी DR साइट होती है, डिजास्टर रिकवरी साइट, वहाँ पे अगर आप रियल मशीन को रेप्लिकेट करना चाहें तो वो भी इसी एप्लीकेशन से हो जाता है। इसी तरह अगर आप इन केस ऑफ डिजास्टर अगर आप उसको रिकवर करना चाहें तो वो भी रिकवरी भी इसी सिंगल कंसोल से ही हो जाती है।
इसके अंदर 100% रिलायबिलिटी है, इसका बेस्ट RTO और RPOs एंड फास्ट एंड फ्लेक्सिबल है। मैं इसको लास्ट 5 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखा, बल्कि अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गई है, जो मैं आपको अपनी आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनके अंदर आप खुद भी देख लेंगे रियल टाइम पे कि वो किस तरह से काम कर रही हैं। इसका जो सबसे अच्छा फीचर है वो ये है कि ये एप्लीकेशन अवेयर बैकअप लेता है। एप्लीकेशन अवेयर बैकअप का मतलब ये होता है कि अगर लेट सपोज हमारे एनवायरनमेंट में एक्टिव डायरेक्टरी है, कोई ईमेल सर्वर चल रहा है, डेटाबेस सर्वर चल रहा है, एप्लीकेशन सर्वर चल रहा है, वेब सर्वर चल रहा है या फाइल सर्वर चल रहा है। लेट फॉर एग्जांपल, अब जैसे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मेरा कोई ऑब्जेक्ट बाय मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गया, कोई यूज़र डिलीट हो गया, तो मैं इसके बैकअप से स्पेसिफिकली वो यूज़र को रिस्टोर कर सकता हूँ। सेम इसी तरह से अगर मेरी कोई लॉग फाइल डिलीट हो गई है मेरे किसी डेटाबेस सर्वर से, तो मैं उसको भी रिस्टोर कर सकता हूँ। या मैं अगर मेरा ईमेल सर्वर के ऊपर कोई मेरा मेल बॉक्स था एक्सचेंज का, वो किसी ने डिलीट कर दिया या वो करप्ट हो गया, तो उसको भी मैं एटम वाइज भी क्या कर सकता हूँ, उसको रिकवर कर सकता हूँ। तो ये फीचर क्या करता है कि आप एटम वाइज भी किसी तरह से भी रिकवर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा ऑपरेट करता है VMware के एनवायरनमेंट में भी और माइक्रोसॉफ्ट के एनवायरनमेंट में। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें रिकवरी किस तरह की, रिकवरी की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कॉमन टाइप है जिनसे हम रिकवरी कर सकते हैं। तो पहली होती है फुल VM रिकवरी। ये क्या होती है? रिकवर एन इंटायर VM ऑन दी ओरिजिनल होस्ट और डिफरेंट होस्ट। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई होस्ट चल रहा है और वो होस्ट ही आपका करप्ट हो गया या उसके अंदर लेट सपोज कोई प्रॉब्लम आ गई उसके मदरबोर्ड में, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बैकअप से क्या कर सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं और किसी दूसरे होस्ट के ऊपर उसको रिकवर कर सकते हैं, किसी दूसरे सर्वर पे। सेम इसी तरह से जो सबसे अच्छा फीचर है इसका वो है इंस्टेंट VM रिकवरी। बेसिकली ये करती क्या है कि अगर आप लेट सपोज आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर आपका कोई सर्वर करप्ट हो गया, उसकी हार्ड ड्राइव करप्ट हो गई, तो आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे कि उसको आप रिस्टोर करेंगे किसी दूसरे सर्वर पर। लेकिन वीएम ने एक और नया फीचर दे दिया जिसको कहते हैं इंस्टेंट रिकवरी। उसमें ये होता है कि जो आपने बैकअप लिया हुआ है ये वीम क्या करता है, उस बैकअप से ही आपकी मशीन को रन करना शुरू कर देता है। यानी उसको विद इन दी 1 मिनट के अंदर आप क्या करेंगे, जो आपने बैकअप लिया हुआ था वहीं से अपनी मशीन को रन कर देंगे और इन द मीन टाइम पैरेलल में आप क्या करते हैं कि किसी दूसरे सर्वर में उसको आप रिस्टोर भी करते हैं। यानी यूज़र को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से रन हो रहा है, वो बैकअप से रन हो रहा है या वो ओरिजिनल मशीन से रन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। उसके अलावा आप 5 लेवल पे भी इसको रिकवर कर सकते हैं। जैसे अगर हम मुझे रिकवर करना हो, रिकवर इंडिविजुअल VM फाइल सच एज VMX बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वर्चुअल मशीन की। इसी तरह जो वर्चुअल डिस्क की हार्ड ड्राइव्स की फाइल टाइप होती है, एक्सटेंशन होता है, वो VHDX और VMDK होती है। ये अगर मुझे रिकवर करनी हो, अगर मेरी कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल करप्ट हो गई है, तो मैं उसको भी Veeam से इजीली उसको मैं रिकवर कर सकता हूँ। इसी तरह Veeam रिस्टोर टू माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर, यू कैन डायरेक्टली रिस्टोर और माइग्रेट ऑन प्रीमिसेस विंडो बेस्ड लिनक्स VM फिजिकल सर्वर इनटू माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर। अगर आपके पास लेट सपोज आपका कोई फिजिकल डेटा सेंटर है और आप उसको माइग्रेट करना चाह रहे हैं अज्यूर या क्लाउड पर, तो भी Veeam से आप उसको इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वरना अदरवाइज माइग्रेशन जो है टफ प्रोसेस होता है डेटा सेंटर एनवायरनमेंट में। फाइल लेवल इन रिकवरी, इंस्टेंट फाइल लेवल रिकवरी, recover files from 19 common file system used by Windows, Linux, Mac OS, Novell, Solaris and Unix। हर तरह के फाइल सिस्टम के अंदर ये इसकी फीचर होता है कि वो उसमें से किसी भी तरह की फाइल को रिकवर कर सकता है किसी भी फाइल फॉर्मेट में। अच्छा, Veeam एक्सप्लोरर फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी। बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम रिकवर मोड में जाते हैं तो हमारे पास एक एक्सप्लोरर खुल जाता है। वो खुलने के बाद हम बहुत सारी चीज़ों को ना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ओरिजिनल लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल, जैसे इसके अंदर हमारे पास एक एक्सप्लोरर खुलता है, जैसे हमारा फाइल एक्सप्लोरर होता है, बिल्कुल सेम उसी टाइप का होता है, उसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, सेम टू सेम उसी तरह का होता है। तो उसके अंदर हम करते क्या है, जैसे मैं एक्टिव डायरेक्टरी के लिए अगर हम एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो उसमें हम किसी भी अपने यूज़र को, कॉन्टैक्ट को, कंप्यूटर को रिस्टोर कर सकते हैं ओरिजिनल लोकेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, हमसे कोई यूज़र डिलीट हो गया तो हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं अपने बैकअप से। इसी तरह एक और एक्सप्लोरर खुलता है, Veeam एक्सप्लोरर फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। वो भी क्या करता है कि अगर आपके पास कोई ईमेल बॉक्स आपसे डिलीट हो गया या किसी यूज़र ने कोई मेल डिलीट कर दी, तो आप पूरा उसका मेल बॉक्स जो है वो उसको रिस्टोर कर सकते हैं Veeam एक्सप्लोरर फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज से। सेम इसी तरह आप डेटाबेस के लिए भी एक एक्सप्लोरर ओपन कर खोलते हैं और वहाँ से अपने डेटाबेस को भी आप रिस्टोर कर सकते हैं, या अगर कोई ट्रांजेक्शन लॉग फाइल हुई तो उसको भी आप रिस्टोर कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है। ये बहुत ही आपको लगेगा नहीं कि ये कोई मुश्किल काम है, बहुत ही इजी सा काम है। जब हम देखेंगे एक एक चीज़ें इस तरह से ना हम रिमूव करके कोई यूज़र को
मेल बॉक्स को हम रिमूव करेंगे अपनी वीडियोज़ में और फिर हम इसको रिस्टोर करके भी देख लेंगे। सेम इसी तरह ओरेकल के लिए भी होता है और शेयर पॉइंट के अंदर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रिमूव हो जाए बाय मिस्टेक तो आप उसको ईजिली बहुत आराम बैकअप से रिस्टोर कर सकते हैं। इसी तरह क्या होता है फाइल एंड वीएम रिकवरी पोर्टल फॉर हेल्प डेस्क एंड सपोर्ट रिस्टोर्ड गेट्स फाइल एंड वीएम विद सिंगल क्लिक ऑफ वेब यूजर इंटरफेस। बेसिकली इसके अंदर एक फीचर होता है कि आप फाइल लेवल बैकअप भी ले सकते हैं, यानी अगर आपकी वर्ड की कोई फाइल डिलीट हो गई है तो आप उसको भी रिस्टोर कर सकते हैं। वो आप जब बैकअप लेते हैं तो उसको ऑप्शन देखते हैं कि आप वो ब्लॉक लेवल बैकअप ले या फाइल लेवल बैकअप ले, तो आप उनको अगर हम उस फाइल लेवल पे रखते हैं तो हम उसके फाइल भी रिकवर हम उससे कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिस्टोरिंग मिसिंग मेल बॉक्स बैक टू ओरिजिनल बैक बॉक्स विद सिंगल क्लिक थ्रू अ वेब ब्राउजर इंटरफेस। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई मेल बॉक्स डिलीट हो गया तो हम सिंगल क्लिक से उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हम अगर डेटाबेस के अंदर हमारा कोई डेटाबेस या लॉग फाइल भी अगर हमारे पास रिमूव हो गई है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसके पोर्टल से जाके उसको हम आराम से रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये इसी तरह ये क्या करता है, सेल्फ सर्विस फाइल रिस्टोर पोर्टल फॉर एप्लीकेशन ऑनर। फाइल रिस्टोर पोर्टल विल ऑटोमेटिक वीएम डिटेक्शन एंड ऑटोमेटिक डेलीगेशन बेस्ड ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप मेंबरशिप। यानी इसके अंदर हम करते ये हैं कि हम किसी को डेलीगेट कर देते हैं ये सारी परमिशन के, वो खुद भी जाके ना ऑन बिहाफ ऑफ आईटी स्टाफ जो है वो ये सारा रिस्टोर कर सके फाइल को। तो ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जो कि बहुत रेडीली यूज़ होती है। अगर आप VMware यूज़ करते हैं तो आपको ये VMware के पैरेलल में आपको हमेशा जो है वो कोई ना कोई बैकअप का सोल्यूशन मिलेगा और वो 99% जो होता है वो Veeam ही होता है। मेरे डेटा सेंटर के भी अंदर मैं Veeam को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो थी Veeam के बारे में कि Veeam के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या किस तरह का होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम इसको डाउनलोड करेंगे और इसको अपने होम लैब इन्वायरमेंट के अंदर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि हम किस तरह से VMware को किस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें और बहुत जल्दी मैं इसका सेकंड वीडियो लेकर आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।